कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मात। किसान आज भी सरमायादार के हाथों लूट रहा है। फैक्ट्रियाँ चलती हैं तो ज़िम्मेदार की वजह से चलती हैं, ये कारखाने चलती हैं तो ज़िम्मेदार की वजह से चलते हैं, ये मंडियाँ चलती हैं इन लोगों की, अयाशियाँ हुक्मरानों की, ये अलफ से लेके ये तक जिसका नाम ले गए उसके पीछे किसान खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। अगर ज़राअत हमारे मुल्क में ना हो तो ज़राअत के बगैर हम इतनी जो आबादी है कैसे उसकी खुराक का इंतज़ाम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने किसानों पे कभी कोई तवज्जो नहीं दी। हमेशा इत्साल का शिकार रहा है किसान। कभी उसको खाद का मसला है, कभी उसको बीज महंगे मिल रहे हैं, कभी नहरों में पानी नहीं है, कभी अगर उसकी फसल मार्केट में आ जाती है तो उसके अच्छे रेट नहीं मिलते। और जब कभी वो अपने मुतालबात के हक़ के लिए कोशिश करता है, सड़कों पे आता है, तो उसको पाबंद सलासल कर दिया जाता है, जहाँ गिरफ़्तारियाँ की जाती हैं। इसी तरह किसान बोर्ड पाकिस्तान का आज एक धरना था, पुरअमन धरना जिसको कहते हैं, पंजाब असम्बली के सामने, जिसको सबूतार करने के लिए हुकूमत पंजाब ने तकरीबन हज़ारों किसानों को पंजाब भर से गिरफ़्तार करके वो हवालातों में बंद है। इस हवाले से मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी तैयब महमूद बलोच साहब मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से किसानों पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, कभी उनको बीज महंगा मिलता है, कभी खादों का मसला है, और जब वो अपने मुतालबात के लिए हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं उन पे जुल्म ढाए जाते हैं, तशद्दुद किए जाते हैं, गिरफ़्तारियाँ की जाती हैं। इसके किसानों की जो बेजा गिरफ़्तारियाँ की गई हैं, एक पुरअमन एहतजाज के लिए, यह पुरअमन एहतजाज हर बंदे का हक़ है। और किसान तो मुश्किल जो है उसको अज़ल से इत्साल का शिकार रहा है। अगर वो अपने मुतालबात के लिए हक़ के लिए कोई आवाज़ बुलंद करना चाहता है या पुरअमन एहतजाज के लिए जाना चाहता है तो उसको गिरफ़्तारियाँ करना ये कहाँ का कानून है और कैसे ये सिस्टम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, बिलखसूस जावेद भाई आपका और आपकी पूरी साहिवाल की सहाफ़ी बरादरी का, कि जब भी जिस वक्त भी किसानों पर, मज़दूरों पर, आवाम पर को कड़ा वक्त आता है और जमात इस्लामी जब अपनी आदत के ऐन मुताबिक हर मज़लूम, मजबूर और मक़हूर के साथ खड़ी होती है, तो आप और आपकी पूरी सहाफ़ी बरादरी यकसुई के साथ हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। इसके लिए मैं आपको हदिया तबरीक भी पेश करता हूँ। अब दूसरी बात, आपके ने जो सवाल किया किसानों के मसाइल के हवाले से इस पाकिस्तान के अंदर, तो रोज़े अव्वल से ही बड़ी बदकिस्मती रही इस मुल्क की क़यादत के हवाले से कि इस मुल्क का 75% जो किसानों से वाबस्ता है, ज़िम्मेदारी से वाबस्ता है, और जो पाकिस्तान की मईशत की मजबूत बेस फराहम कर सकता है, रोज़े अव्वल से उसको डैमेज करने की कोशिश की गई है। और ये पाकिस्तान के साथ एक साजिश है। यही नाआक़बत अंदेशी इस गवर्नमेंट ने भी की है कि गवर्नमेंट ने आते ही किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। पाकिस्तान के अंदर ईसीपी मौजूद है, लेकिन ईसीपी के लिए कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। ईसीपी के पास किसान के लिए कोई किसी किस्म की हिकमत अमली स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हज़ारों इदारे रिसर्च के मौजूद हैं, लेकिन और उनके फंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो मोनोपोली होती है, वहाँ रिसर्च किसानों के लिए कोई नहीं होती। किसान आज भी उसी तरह वही इल्लामा इकबाल के शेर की मानद कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मात। किसान आज भी सरमायादार के हाथों लुट रहा है। किसान आज भी गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से डैमेज हो रहा है, और हालत जहाँ तक पहुँच गई है, बदकिस्मती पाकिस्तानी अवाम की ये है कि एक ज़रई मुल्क, गंदम 8वें नंबर पे पैदा करने वाला मुल्क दुनिया के अंदर आज कहत साली का शिकार है, जहाँ गंदम ख़त्म हो चुकी है और लोग मारे मारे फिर रहे हैं, और 100 रुपये किलो तक आटे की कीमत जा पहुँची है। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी। इसलिए हम हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करते हैं कि वह अपनी एक्टिविटीज़ पर रिव्यू करे, अपनी पॉलिसीज़ पर रिव्यू करे और किसान दोस्त पॉलिसियाँ बनाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर किसान मजबूत हो,
किसान के मजबूत होने से पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो, जब मईशत मजबूत होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान खुशहाल भी होगा और यहाँ के लोग आसूदा ज़िंदगी भी गुजारेंगे। और किसान बोर्ड के लिए, चूँकि किसान बोर्ड जमात इस्लामी का इदारा है, जमात इस्लामी की बरादर तंजीम है और इसका बुनियादी नाम ही जमात इस्लामी किसान बोर्ड पाकिस्तान है, तो सिराजुल हक साहब की बेदार मगज़, पुरज़म और पुरजोश क़यादत के अंदर किसान बोर्ड अब निकला है और इंशाअल्लाह ताला किसानों के मसाइल के हल तक, किसानों के मुतालबात को मनवाने तक अब हम आराम से नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह अगर इस पुरअमन एहतजाज को डैमेज करने की कोशिश की तो फिर हर चौक पर, हर मोड़ पर, हर ज़िले के अंदर, हर शहर, हर गांव के अंदर धरना होगा और फिर इंशाअल्लाह ताला वो काजी हुसैन अहमद के धरनों की, रहमतुल्लाह अलैह के धरनों की तारीख़ को दोहराया जाएगा और फिर हम इस्लामाबाद से वापस नहीं आया करते, अपना टारगेट अचीव करके मुड़ा करते। तो ये भाई ये बताएं कि कितनी बड़ी ज़्यादती है। अभी वीट की क्रॉप की स्विंग का सीज़न है, काश्तकारी हो रही है और नहर में पानी नहीं है और रिसर्च के कितने इदारे बने हैं, सीड रिसर्च के मुख्तलिफ उन्होंने जिनस के सीड रिसर्च करने होते हैं। वीट का ही है, वीट का मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन आज से 10-15 साल पहले जो वो चल रही थी वैरायटियाँ, वो ही तकरीबन चल रही, करोड़ों रुपए का इनका बजट होता है। अगर किसान कभी अपने मुतालबात के हक़ के लिए वो सड़कों पे आता है, निकलता है, तो हुकूमत उसको अपनी आवाज़ भी नहीं बुलंद करने जाती। ये किस कदर ज़्यादती है, इसको किस नज़र से देखें? बदकिस्मती ये है कि रिसर्च के इदारे मौजूद हैं और उनके पास करोड़ों का नहीं जावेद भाई, अरबों का बजट होता है, लेकिन वो बजट बदकिस्मती से रिसर्च पर नहीं लगता, बल्कि वो इनकी सैर व तफरीह पर ख़र्च होता है। जी बिल्कुल। किसानों की बेजा गिरफ़्तारियों के हवाले से JI यूथ वो भी मैदान में है। JI यूथ के सदर चौधरी उस्मान हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो आज का जो एहतजाजी धरना था किसान बोर्ड पाकिस्तान का, उसमें जो सैकड़ों हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया, किसानों को अपने मुतालबात के हक़ के लिए आवाज़ उठाने पे, उस हवाले से बात कर रहे हैं। उस्मान भाई, आज किसान बोर्ड ने एक तरीक़ चलाई थी अपने मुतालबात के हक़ के लिए और उनका ये भी मुतालबा था कि हमारा ये एहतजाज पुरअमन एहतजाज है पंजाब असम्बली के सामने। फिर हुकूमत क्यों खौफज़दा, उनको क्यों गिरफ़्तारियाँ करनी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जुवेद भाई। जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर के अंदर पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज जमात इस्लामी किसान बोर्ड ने किसानों के मुतालबात, किसानों के हकूक़ के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ था, एहतजाजी प्रोग्राम। उसको सबूताज करने के लिए रात से इंतज़ामिया पूरे सूबे के अंदर लोगों की गिरफ़्तारियाँ कर रही है, छापे मार रही है, जहाँ से ज़िम्मेदारान मिले उनको, उनके भाइयों को, जो भी मिल रहा है उसको पकड़ रहे हैं ताकि ये प्रोग्राम ना हो सके और ये किसान एहतजाज ना कर सके। आप लोगों के ये इल्म में है कि पाकिस्तान का जो 75%, 70% या 75% के करीब जो तबका है वो किसान है, जो इस मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करता है। जो इस मुल्क की इन फैक्ट्रियाँ चलती हैं तो इस ज़मींदार की वजह से चलती हैं, ये कारखाने चलते हैं तो इस ज़मींदार की वजह से चलते हैं, ये मंडियाँ चलती हैं, इन लोगों की अयाशियाँ, हुक्मरानों की, ये अलफ़ से लेके ये तक जिसका नाम ले गए उसके पीछे किसान खड़ा होगा, उसकी दिन रात की मेहनत होगी। आप देखें, कुछ ही अर्सा पहले गंदम का सीज़न हुआ, गंदम आई 1300 के, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, 1300 के हमने गंदम जो है ना वो सेल की। आज आप चले जाएँ मार्केट के अंदर, आपको 2500 के करीब जो है ना मान लेना पड़ रहा है। खुद गवर्नमेंट जो है ये 2900 रुपये का, 2800-2900 रुपये का बैग दे रही है ज़िम्मेदार को काश्त करने के लिए, यानी खुद 1300 में ख़रीदी है और ज़िम्मेदार को ये 2900 रुपये का बैग दे रही है, सीड वाले जो इधर साहिवाल के अंदर है। तो ये अच्छा, उसके बाद आप देखें कि जैसे जैसे ये जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है उस दिन से ये जो है ना ज़िंदगी वबाल जान बनी हुई है। आप देखिए हम कुछ अद्वियात जो है 200% तक इजाफा हो चुका है। कोई पूछने वाला नहीं है लोगों को कि ये आया 1 नंबर भी हैं, 2 नंबर भी हैं, जिसका दा लगा हुआ है, जो माफिया बना हुआ है, जो लोग इनको कमीशन देते हैं, जो लोग इनको जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं, चीनी माफिया हो, आटे का माफिया हो, ये अद्वियात वाला माफिया हो, इस मुल्क को इन लोगों ने कंगला कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसान के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती है। आप देखें कि जब किसान के पास कुछ चीज़, उसकी फसल आती है तो ख़रीदने वाला कोई नहीं होता, और जब ये किसान उस फसल को बेच देता है तो उसके पास पैसे नहीं होते उसको बीज लेने के लिए। नाकस बीज मिल रहे हैं, नाकस अद्वियात किसान को मिल रही हैं। और आप अंदाज़ा कर लें कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर सिस्टम पाकिस्तान के अंदर है ये नहरों का, दरियाओं का।
अभी रिसेंटली पिछले 1 हफ्ते से गंदम की बिजाई का मौसम है। नहरें साहिवाल के अंदर आपके सामने बंद है, नाइनल बंद है, पांचल बंद है, 4R बंद है। इन लोगों ने राजबाई और नहरें बंद की हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मान भाई, आज जो किसानों का एहतजाज था किसान बोर्ड का, और किसानों को गिरफ़्तार किया गया है, इस हवाले से जे यूथ अपना क्या रोल अदा करेगी, क्योंकि यूथ के बगैर तो कोई भी तंजीम, कोई सिस्टम नहीं चल सकता। आपका किसानों के लिए क्या रोल होगा, क्या करेंगे? जवेद भाई, अभी अमीर जमात मोहतरम सिराजुल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मंसूरा के अंदर। चूँकि जमात इस्लामी किसान बोर्ड जो जमात इस्लामी का एक शोबा है, हम इंतज़ार में हैं अमीर जमात मोहतरम की कॉल के। जैसे ही उनकी तरफ से हमें कोई कॉल आती है, कुछ आता है, हमें एहतजाज करना पड़ा, जो भी करना पड़ा हम करेंगे अपने किसान भाइयों के हकूक़ के लिए, अपने उन साथियों के लिए, उन ज़िम्मेदारान के लिए जिनको इन लोगों ने गिरफ़्तार किया है। तो अगर अमीर जमात मोहतरम, हम नहीं चाहते कि वायलेशन की तरफ मामला जाएँ, सड़कें ब्लॉक हों, मज़ारे हों, ठीक है, लेकिन अगर ये हुकूमत ने ये ठान लिया कि हमने ऐसे करना है, तो फिर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की तारीख से दुनिया जानती है कि हम जब हम कहते हैं तो फिर हम करते हैं। ये इंशाअल्लाह 126 दिन वाला धरना नहीं होगा इस्लामाबाद वाला, या वो कोई और जिस तरह कर रहे हैं उस तरह नहीं होगा। जे यूथ के सदर थे मेरे साथ मौजूद उस्मान हैदर साहब, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। तैयब महमूद बलोच साहब थे, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी ज़िला साहिवाल के हैं, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। किस कदर किसानों पे जुल्म ढाया जा रहा है। किसान एक ऐसा तबका है जो हमें खुराक प्रोवाइड करता है। हमारी मुआशत का जो इंसार है वो ज़राअत पे है, और ज़राअत को चलाने वाला किसान है। किसान को जब खादें महंगी मिलेंगी, बीज महंगे मिलेंगे, तो उसने अपने एहतजाज के लिए आवाज़ तो उठानी है।